अपनी कुटिया में बैठ करके कीर्तन गाते, पद बना बना करके रचना करते, और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गई। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना, ऐसे ही जा रहा हूं डोलवे। नहीं नहीं सांची बताओ कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं ना, एक भक्त है वहां के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला होया हूं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ, और गुसाई जी खोज करो जे कहां जा मैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी तो शिकायत मत करियो मेरी, लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मां रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनों दीनहीन हो, कितनों भाववार हो, वहां पे कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री जी बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं, बैठे हैं। अधर ते किवाड़ खोली, ठाकुर जी धीमे धीमे भीतर घुसे, धीमे धीमे श्री जी को भी लियो और मैं कोने में बैठा दी। बोले बैठ जाओ। देखो सूरदास जी गा रहे हैं के सर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पहुंचने बोले श्यामाजू हल्ला मत करियो जी, जग जाएगो, और जगह को कहा हमें पकड़ लेगो, जान नहीं देगो, और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सबन पे करनी पड़ेगी, या हमारे रो मत, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। बोले ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है सूरदास जी को नहीं पता चली होगी कि ठाकुर जी आ गए? अच्छा अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे तो ये बात मानी जा सकती है कि सूरदास जी को नहीं पता चला होगा, पर श्री जी आ गई हैं तो ये बात निश्चित है कि सूरदास जी को पता लग चुका है कि श्यामा श्याम दोनों आ गए हैं। और इस बात का प्रमाण बताएं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास और हुए, उनने ठाकुर जी का खूब भजन किया। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मैं तुम्हारे सामने ठाड़ा हूं, आ जाओ मेरे हृदय ते लग जाओ। सो बाबा बोले अरे नंद के लाला, मैंने जुगल की उपासना करी, तुम अकेले काहे को आए? ठाकुर जी मन में सोचे, बोले जी अंदरो है या दिख तो रोना है, ऐसी कह दूंगा श्री जी आई हैं तो मान जाएगा। ठाकुर जी बोले हाँ श्री जी आई हैं, मेरे बगल में ही ठाड़ी हैं, आपको दिखना है रही हैं, संग ही आई हैं। बाबा मंद मंद मुस्काए के बोले लाला बाबड़ा कोई और है बनाइयो, श्री जी ना आए तेरे संग। ठाकुर जी बोले तुम्हें कैसे पता श्री जी ना आई? बोले लाला श्री जी आई होती ना तो अब तक मैं आंधरो ना हो, तो श्री जी तो आते ही मुंह को नेत्र प्रदान कर देती। लाला तो विचार करना पड़े कि यहाँ पे कृपा करूं ना करूं, पर श्री जी तो प्रकट है सबसे पहले मुंह को नेत्र ही प्रदान करती, वो देखे ही नहीं पाती। तू तो इतनी देर तक थाड़ो थाड़ो देख रहा हूं मुझे,
श्री जी ना देख पाती, वो तो तुरंत नेत्र देती। इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गई, और किशोरी जी के प्रकट होते ही बाबा के नेत्र भी प्रकट हो गए। वारी की ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आपकी सत्ता भी संतन ते पतो चले मुझे। तो उस कथा से, वैसे इस कथा में ये बात लिखी नहीं है, पर अभी अभी मेरे मन में व्यास मंच में बैठे बैठे आई कि उस कथा से इस कथा को जोड़ें। अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे सूरदास जी के पास, पर आज श्री जी आई हैं, तो क्या सूरदास जी को पता नहीं चला हुआ कि श्यामा श्याम आ गए हैं? निश्चित पता चल गया। इसीलिए आज एक विचित्र लीला हुई। क्या? गाते गाते सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। श्री जी बोली जी कहां जा रहे हो बाबा? अरे आंधरो बाबा, कहीं गिर नहीं जाए, हम या के संग चलें, कहीं गिरवे वारो होगो तो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले मैंने पहले ही मना करी आप तो, सब कृपा फिपा ना करनी कोई पे, और समय है गो उत्थापन को, मां गुसाई जी मंदिर खोल देंगे, चलो जल्दी मंदिर में। श्री जी बोली ना है ना है, बस ये जहां जा रहा हूं वहां तक यहाँ छोड़, यहां में फिर चल देंगे मंदिर में। ठाकुर जी बोले पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो मेरे संग। आ गई है जबरदस्ती, अब मां मंदिर में हम दोनों नहीं मिलेंगे तो श्री गुसाई जी बड़ी डांटेंगे। श्री जी पीछे पीछे चलन लगी। सूरदास जी जान गए कि श्री जी ठाकुर जी आए और आज इन पर कृपा करवाई लूं अपने ऊपर, इसलिए सूरदास जी भी जबरदस्ती आंधरो बनने के भाव से चल रहे हैं। चलते चलते सूरदास जी भी वहां गए जहां गहरो गड्ढा। सूरदास जी जैसे ही गड्ढा की ओर जाने लगे, श्री जी बोली अरे देखो श्याम सुंदर जी गिर जाएगो बाबा, गड्ढा में गिर जाएगो, या के माथे में लग जाएगी, हाथ पांव में लग, या को पकड़ लो, रोक लो। ठाकुर जी बोले श्री जी तो मेरी सौगंध पास मत जाइयो, या के जिनके नेत्र नाए हूं मैं ना, इन सबन के पास छठवीं बुद्धि होवे, जे स्पर्श करके पहचान ले कौन है कौन नहीं है। और जाने एक बार हम दोनों उनको स्पर्श कर लियो, जो पहचान जाएगो कि हम कौन है। श्री जी बोली तो पता लगलन दो कौन है, कहा चलो जाएगो। अरे ना है, एक पर कृपा कर दी तो घनेरे बैठे, सबन पर करनी पड़ेगी। किशोरी जी बोली ना ना जी गिर जाएगो। अब यहां तो किशोरी जी जा रही हैं बचावे, तब तक सूरदास जी कूद ही गए, और कूदते अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया कोई काम को सुनना हो तो न देखियो, अरे मैं आंधरो गिर गऊं कुआ में, अरे भैया मैं यहां से बचाए लियो। श्री जी बोली ठाकुर जी या तो इनको बाहर निकालो, नहीं तो मैं आपसे कट्टी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले श्यामाचू मैं यही मारे ना लेके आऊं आपको संग में, नेक में ही पिघल जाए, नेक में ही दया आ जाए आपके चित्त में ना, या को निकाल दो, फिर कभी ना कहूंगी, या को बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे यहां से। ठाकुर जी ने ऊपर से झांक के देखी, खूब गहरो। ठाकुर जी कैसे निकारूं? श्री जी बोली एक तरीका है ना, आप अपनी कारी कमरी निकारो, मैं अपनी चुनरी निकारूं, दोनों में गुर्र गांठ बांध दो और बाकू नीचे पधरा दो, बाबा तो कह रहे पकड़ ले, पकड़ के हम यहां बाहर निकाल लेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने कारी कमरी ते बांध के और नीचे वह गड्ढा में डाल दी, और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा। आहा, बाबा स्वर सुनते ही सूरदास जी के तो रोम रोम कंपित हो गया, आनंदित है गए, बोले ये तो इतनो मीठो स्वर तो मेरे नंदन नंदन को ही है। हाँ भैया कौन है? अरे बाबा मैं यही गांव को छोड़ा हूं, मैं अभी आवाज सुनाई दई, बाबा मैंने अपनो पटका नीचे डाल दियो, पकड़ लियो, आ जाओ ऊपर को। सूरदास हाँ भैया कहां को? जई है पकड़ लो। सूरदास जी ने जैसे ही पकड़ी और पकड़ करके महाराज जैसे ही अपने मुख के पास लियो तो इत्र की सुगंधी, आज सुबह श्रृंगार दर्शन में गुसाई जी ने जो इत्र को फोआ दियो वही की सुगंधी और पटका की सुगंधी मिल रही है। मानो सूरदास जी को और पता चल गई ये तो श्याम सुंदर ही है, और श्री जी पहले ही मिल चुकी हैं। या को मतलब ये है कि सूरदास जी को दिख तो रहो है, बस कृपा लीला कर रहे हैं श्याम सुंदर के संग। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, यहां ठाकुर जी पटका खींच रहे हैं और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं, श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका को खींच रहे हैं और पटका पकड़ के सूरदास ऊपर आ रहे हैं। कैसी कृपा सूरदास के ऊपर।
सूरदास जी मन मन सोच रहे हैं, बोले आज ये कहीं निकल के नहीं भाग जाए मेरे हाथ से। और ठाकुर जी क्यों लग रही, बाबा जैसे ही निकले हम भागे यहाँ से। सूरदास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें ठोकर लग गई, और ठोकर लगते जैसे ही गिरन लगे ठाकुर जी की ओर, ठाकुर जी तो किनारे है गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे सीधे, और चरण पकड़ लिए कस के। अब जैसे ही चरण पकड़े सूरदास जी ने, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ करके जोड़ते खींची, तो सूरदास जी के हाथ में किशोरी जी की नूपुर रह गई। और किशोरी जी को लेके ठाकुर जी भाजे, वो जल्दी चलो बाबा पकड़ ले को। सूरदास जी बोले अरे भैया कहां को चलोगो, अरे कौन सा रे भैया, कौन ने निकारो में। ठाकुर जी चिल्लाते जा रहे हैं, बाबा मैया बुला रही फिर आऊंगो। थोड़ी दूर जाके श्री जी बोली, ठाकुर जी मेरे एक नूपुर है, दूसरा नूपुर मिलना है रो। ठाकुर जी बोले दूसरा ले आऊंगो, अब चलो जल्दी। अरे ना है वो सामान्य नहीं है, इंद्र ने समर्पित कियो, वो कौन से हाथी के दांतन से बनो भयो नूपुर है, और मेरो बड़ो प्रिय नूपुर है, मुकु तो अभी चाहिए। ठाकुर जी बोले अब ढूंढवे कहां जाऊं बाकू, वहीं चलो बाबा के पास ही पड़ो होगो, बाबा ने मेरे पामन में गिर गो है सके तब खुल के गिर गो हो। ठाकुर जी लौट के आए, खूब कह दी श्री जी दूसरो दिलाए दूंगो, ना मुंह तो वही चाहिए। वास्तव में तो ये श्री जी और सूरदास जी की आपस की मिली भगत है। ठाकुर जी तो बीच में आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी को तो बीच में परेशान किए जा रहा हो, आनंद तो श्री जी और सूरदास जी ले रहे हैं। ठाकुर जी कहे बाबा अरे भैया तू आगो, अरे मैं जो कह रहा हूं मेरी एक सखी आई संग में, बाको नूपुर यहीं गिर गो, आपने देखो। सूरदास जी अपने बगल में दबा के बैठे। सूरदास जी बोले ना लाला मैंने तो ना देखो, बाबा आपके हाथ में लग तो रहो बगल में, जे तो है मेरी सखी को नूपुर। अच्छा जे, बोले हाँ ये, अरे जे तो मुझे अभी अभी मिलो यहाँ पे, बाबा दे दो ना, मेरी सखी को नूपुर है। लाला जे नूपुर अगर मैंने तोय दे दियो, और कहीं बाद में कोई सखी वास्तव में आके मुझे बोली बाबा मेरो नूपुर देखो का, मैं कैसे पहचानूं कि वो सखी तेरे संग है, मेरे पास आंख तो है ना, मुझे दिख तो रोना है। तो बाबा हम कह तो रहे कि नूपुर हमारा, बोले कहवे ते का होवे, एक नूपुर मेरे पास है तो निश्चित है दूसरा तुम्हारे पास ही होगा, दूसरे नूपुर की पहचान करा दो तो पहले दे दूंगा। ठाकुर जी बोले पहचान कैसे होएगी, बोले अपनी सखी तक है, अपने पाम आगे करेगी, मैं जैसे स्पर्श करके देख लूंगा कि हाँ ये नूपुर एक ही है तो मैं दूसरा पहना दूंगा। ठाकुर जी बोले मैं सब समझ रहा हूं, जे बाबा पाम छुए के चक्कर में पकड़ लेगो कस के, अब ना जान दूंगो, और फिर क्या करेंगे हम। श्री जी बोली कोई बात ना, मैंने अरे नहीं श्री जी आप पीछे रहो, मैं दूसरा दबा दूंगा, नाम हो तो वो ही चाहिए जो सूरदास के हाथ में। श्री जी आगे बढ़ गए, ले बाबा नूपुर देख लो। सूरदास जी ने जैसे स्पर्श किया समझ गए, अरे हाँ भैया ये तो वही नूपुर है, ले मैं पहना दूं। दूसरे पाम में सूरदास जी ने पहनायो, और पहनाते ही महाराज अंक में भर लिए श्री जी के चरण। बोले अब ना जान दूंगो, मैं जान गया हूं जो साक्षात वृषभानु दुलारी हैं, और लाला तू जो मुंह को निकार के गए हो मैं सब जान गया हूं, तू नंद जी को लाला है, जीवन निकर गो गाते गाते तुम दोनों के यश को आज पहली बार पकड़ में आयो, अब नहीं जान दूंगो। ठाकुर जी ने खूब खींची पर श्री जी नहीं छोड़ी सूरदास जी ने। ठाकुर जी बोले बाबा तू जो कहेगो सो करेंगे, जे बता अब करनो कहा है, तू कैसे छोड़ेगो। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। सूरदास जी कह रहे हैं मैं नेत्रन से आंध हूं, मुंह दिखे ना है, पर मैं आपसे एक ही वरदान चाहूं, मेरे एक नेत्र में सदा श्री जी और दूसरे नेत्र में सदा आप विराजमान है जाओ, आपके नित्य दर्शन मुंह को होयो करें, बस यही वरदान दे दो। नव दुलहे ब्रज राज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी,
बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। प्रिया प्रियतम दोनों ने युगल रूप में खड़े है करके सूरदास जी के नेत्रन पे हाथ धर दिए और कही सूरदास खोल के देखो। आज सूरदास जी ने पहली बार नेत्र खोले और श्यामा श्याम के युगल प्रत्यक्ष दर्शन उनको है गए। रोम रोम को दर्शन कियो, एक एक अंग को दर्शन कियो, घूम घूम के परिक्रमा लगाई दोनों की और फिर दोनों से प्रार्थना करिए बस एक वरदान दे दो। कहा मुझे फिर से अंधो बना दो, अब आप दोनों दिख गए, अब दुनिया में और कोई को नहीं देखना है। ये जो सूरदास जी के साथ घटना हुई ये क्या है? ये रास है। सूरदास जी जब तक पद गा रहे हैं, जब तक पद बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो सब रस है। पर उनके रस से प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी कृपा करने उनके पास आ गए, यही रास है। हम सब रस में व्यवस्थित हैं, हम सबकी स्थिति अभी रस में है, पर हमारा रस रास में परिवर्तित होना चाहिए और उसके लिए रस को सुंदर बनाना पड़ेगा। रस इतना सुंदर कर लो। देखो मैं एक बात कहूं भैया, हम सब गुल्ला हैं, भक्ति को रस जादना हमारे भीतर भर गयो, हम कहा बन जाएंगे? रसगुल्ला। और जादना रसगुल्ला बन गए भाई जना ठाकुर जी हमारा भोग लगाए लेंगे। हम सब गुल्ला हैं, बस रस की कमी है। ये भक्ति को रस, ये भाव को रस, ये प्रेम को रस अपने अंदर जितनो है सके भर लो, या गुल्ला को रस से युक्त कर लो। जादना ये रसगुल्ला बन गए, ठाकुर जी आकर के भोग लगाएंगे और वही भोग की प्रक्रिया ही रास है। गोपियां कहती हैं मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। सब गोपियां अपने अपने घर छोड़ करके आ गई रास में, और जब भगवान ने उनको स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करने का मन नहीं है ऐसा नहीं, ठाकुर जी नाटक कर रहे हैं। ठाकुर जी गोपियों से बोले अरे राम राम राम, तुम सब अपने पति परिवार छोड़ के यहां चली आई हो, लौट जाओ वापस अपने अपने घर को। तब गोपियां ये श्लोक कहती हैं और कहती हैं नाथ, वास्तव में भक्त बनना भात बनने के समान है, बहुत कठिन है। जैसे भात को पहले कूटा जाता है, उसके छिलके से बाहर निकाला जाता, उबलते हुए पानी में डाला जाता, तब जाकर के वो भात निर्माण होता है। लेकिन भोक्ता उसको दाल में मिला के खा लेता, उसको पता नहीं होता कि भात कितनी मेहनत से बना। ऐसे ही हम भक्त कितनी मेहनत से बनते हैं, आपको क्या पता। लोक लाज मर्याद, घर के ताने, पति पत्नियों के आपस के रोक टोक, बच्चों की जिम्मेवारियां सब छोड़ करके हम आपकी शरण में आते हैं और आप हमको स्वीकार नहीं करते। ये तो संसारी बात है। फिर विषय विलास भोग काम क्रोध ईर्षा द्वेष, ये सब हमको रोकते हैं आपसे मिलने के लिए, और हम सबसे लड़कर के आपके पास आते हैं और आप इस प्रकार हमको दुत्कार रहे हो। गोपियों की बात सुनकर के ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। गोपियां बोली हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। गोपियां कहती हैं हमारे प्रेम का मतलब यह नहीं कि श्री कृष्ण हमारा स्पर्श करें, हमारे प्रेम का यह मतलब नहीं कि श्री कृष्ण हमसे बात करें, हमारे प्रेम का यह मतलब नहीं कि श्री कृष्ण हमसे मिलें। हमारे प्रेम का केवल इतना औचित्य है, श्री कृष्ण एक बार कह दें कि हे गोपियों, तुम्हारा प्रेम मैंने स्वीकार कर लिया, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। बस इसके बाद जीवन निकल जाए, श्री कृष्ण हमें दिखें भी ना, हम इस बात पर ही पूरा जीवन निकाल देंगे कि श्री कृष्ण ने हमको स्वीकार कर लिया। मिलना हमारे लिए प्रेम नहीं, चर्चा हमारे लिए प्रेम नहीं, स्पर्श हमारे लिए प्रेम नहीं, स्वीकारीकरण हमारे लिए प्रेम है। आप केवल ये कह दो आपने हमें स्वीकार कर लिया।
चली जाएंगी हम वापस, जीवन में कभी अपना मुख नहीं दिखाएंगी, पूरा जीवन व्यतीत कर देंगी आपकी याद में, आपके चिंतन में। मिलना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारा प्रेम सामान्य संसार जैसा प्रेम नहीं है ठाकुर जी। हम तो बस आपसे सुनना चाहती हैं कि आपने मुझे स्वीकार। एक बात कहूं बंधुओं, ये विषय जब बोलने लगा ना कथा में, इसके बाद एक अपनी इच्छा भी हुई। इन कथाओं करने से, गिरधरलाल जी की सेवा करने से, सब करने से केवल एक ही चीज चाहिए, नाथ कभी स्वप्न में ही आकर के आप केवल इतना कह देना, लाला मैंने तो स्वीकार कर लियो। बस आप हमें प्रत्यक्ष दिखो, आप हमारे सामने बैठ जाओ, हमारे साथ खेलो कूदो। हम इस योग्य भी नहीं है कि हम आपकी सारी व्यवस्था कर सकें, आप मत आना, लेकिन हमको एक बार बता दो कि आप हमसे प्रसन्न हो ना, आपने हमें स्वीकार कर लिया ना। गोपियों का प्रेम, गोपियों के इस भाव को सुनकर के श्री ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। तो भगवान बोले, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। गोपी बोली, ज्यादा परीक्षा मत ले करो। कहा होता ना, हमने परीक्षा ले ली ना, रोते डोलोगे यशोदा मैया के पास, जब देखो तब परीक्षा ले लो। यही एक ऐसी लीला होती है राम अवतार में, जब केवट की नाव में भगवान बैठ गए तो केवट पार ले जा रहा था, और जैसे ही किनारा आने वाला होता केवट फिर से नाव घुमा के फिर वहीं ले आता, जैसे ही किनारा आता फिर घुमा के फिर उधर ले जाता, बीच में ही घुमाता रहा नाव को। लक्ष्मण जी को गुस्सा आने लगा, सीता जी को अजीब सा लगने लगा। राम जी उसकी मुख की ओर देखें, भाई 45 मिनट हो गए तो हमें बीच में ही क्यों घुमा रहा है, पार क्यों नहीं उतार देता। केवट कहता, इतने में ही थक गए, और आप जो हमको 84 लाखों में घुमाते रहते हो, हम नहीं थकते होंगे? आपको कभी दया आती है हमारे ऊपर? कभी चींटी बना देते हो, कभी कुकर, कभी सूकर, कभी कुछ, इतना हमको घुमाते हो आप। बड़ी मुश्किल से जाके मानव बनाऊं अब जाके मैं, और भली भांति आज मानव बना तो मेरे हाथ आप और पड़ गए। अच्छे से घुमाऊंगा आज तो। मानो केवट ठाकुर जी से ये बात कह रहा हो कि आप इतना हमें परेशान कर देते हो 84 लाख में घुमा के, खुद नेक में ही है गए। आगे से ठाकुर जी जो भी आपका नाम गाए उसको ज्यादा परेशान मत करना। ठाकुर जी ने जब वचन दिया तब केवट ने पल्ली बार छोड़ा। गोपियां सब कह रही हैं, भूल गए भक्त जब परीक्षा लेवे आ जाए तो पसीना छूट जाए तुम्हारे, और खुद हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हो। ठाकुर जी नीचे बैठ के बोले, क्षमा कर दो, अब मत सुनाओ, आओ हम आप सबके संग अब रास विहार करेंगे। कामदेव आया, भगवान ने कामदेव को नष्ट कर दिया और कामदेव को बता दिया, बोले हे कामदेव, ये कोई काम लीला नहीं है जो तू चला आया मुंह उठा के। कामदेव बोला, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष जब मिलते हैं तो मुझे तो आना पड़ता है। भगवान बोले, ये सुंदर स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा है। क्यों भूल जाता है इस बात को? कामदेव बोला, नहीं मैं तो आऊंगा। भगवान बोले, तू आके दिखा। जैसे ही कामदेव ने प्रवेश किया रास की भूमि में, भगवान ने अपना रूप इतना सुंदर बनाया कि भगवान के रूप को देख के कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा, और भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। कामदेव को भी जो मोहित कर लेते हैं, बोल मदन मोहन लाल की। ठाकुर जी मदन मोहन बन गए और गोपियों के संग रास किया। और रास कैसा कर रहे हैं? एक एक गोपी के पास जाते हैं, उसके घर की बनी वस्तु पाते हैं, कभी उसके संग बात करते हैं, किसी के पसीना पहुंच देते हैं, किसी के चरण दबा देते हैं, किसी को अपनी पद्दी पर बिठा लेते हैं, किसी के संग नाचते हैं, किसी के संग गा लेते हैं। इस प्रकार सब गोपियों को ठाकुर जी प्रायोरिटी दे रहे हैं, यही रास है। लेकिन करते 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 गोपियों के अंदर वही आ गया जो नहीं आना था, अभिमान। अब किसी ने प्रश्न किया, गोपियों के अंदर अभिमान क्यों आया? आचार्य के बिना यदि ठाकुर जी की श्री का, ठाकुर जी के वैभव का, ठाकुर जी के यश का, ठाकुर जी की दीन वत्सलता का अगर दर्शन किया तो हम में दोष आ जाएगा। इसलिए एक आचार्य, एक गुरु होना जरूरी है जीवन में। लोग पूछते हैं गुरु क्यों आवश्यक? क्योंकि अगर ठाकुर जी कभी जीवन में आ गए, बिना गुरु के अगर ठाकुर जी का दर्शन किया
तो आपसे दोष बन जाएगा। गुरु बताएंगे कैसे करना है। गोपियों के चित्त में अभिमान आया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। तभी यमुना जी के तट पर श्री किशोरी जी बैठी हैं, माने गुरु बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं। जब गोपियों ने जाकर के श्री किशोरी जी को प्रणाम किया, किशोरी जी की कृपा हुई, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, जिस गीत